Welcome to WhatsApp University झकास या बकवास. इट्स अ वीकली पॉडकास्ट जहाँ पर सचिन कलबाग और मैं एक साथ आते हैं और बेसिकली पॉप कल्चर न्यूज जो फेक है वर्सेस जो असली है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं. बट वेलकम ऑल्सो टू द कंट्री जहाँ पर इफ यू मेक अ बैड फिल्म यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम. दोस्तों, एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर एक ट्रेलर अगर ठीक ना लगे तो बेचारे फिल्म मेकर्स को जाकर वो ट्रेलर ठीक करवाना पड़ता है. अब ट्रेलर उन्होंने ठीक करवाया नहीं कराया मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्म जो है उन्होंने ठीक नहीं कराई. एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. आज सचिन एंड आई आर वेरी prepped up to talk about the hottest film in the last 2 weeks, and that is Adipurush. Jai Shri Ram, Jai Shri Is Ram. it Adipurush? I thought it was Mission Impossible 7. Just kidding, just kidding, Damn it, just damn it. kidding. Sorry to break your heart. लेकिन Sorry, sorry. पुरुष की हम बात कर रहे हैं. आज की पहली स्टोरी ऑफ कोर्स कंसर्न्स आदि पुरुष, बिकॉज जब आदि पुरुष पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, इवन आई सॉ द रिव्यू. ओके, और मैं खुश हो गई क्योंकि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. इसकी बहुत बड़ी माउंटिंग थी. प्रभास, कृति सैनन, एंड ऑफ कोर्स सैफ अली खान प्लेइंग रावण. सैफ अली खान इज एनीवे वन ऑफ माय फेवरेट पीपल. सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई रिमेंबर दैट देयर वाज न्यूज दैट केम इन, और मैंने ये ट्वीट देखा था. शायद आप लोगों ने भी ये ट्वीट देखा था. दोस्तों, लेट्स ट्राई एंड screen share this tweet for our audience. This is the tweet which said Adipurush review from someone called Always Bollywood. Adipurush hashtag is a visually stunning and such an engrossing movie which makes us all feel like we're actually on that divine era while watching. The feel we get after watching is this is beyond words. Verdict must watch. ये ट्वीट गया, और what I am very proud of is that पूरे हिंदुस्तान ने, आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ी, हिंदुस्तान ने कह दिया कि ये एक फेक रिव्यू है, ये एक पेड रिव्यू है. एंड दे रिजेक्टेड दिस रिव्यू. इट वाजंट जस्ट दिस, देयर वाज अ लॉट ऑफ दीस रिव्यूज दैट केम आउट जहां पर लोगों ने कोशिश की थी इस फिल्म को एक एक पॉजिटिव स्पिन देने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया. लेकिन आई जस्ट वांट टू से दिस एज समवन हु वर्क्स इन दिस स्पेस कि पेड रिव्यूज जो हैं वो जो लोग करते हैं वो सीरियसली जर्नलिज्म एंड मोर इम्पोर्टेंटली फिल्म क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे हैं. Okay, what I'm happy about is that the audience at this point is smart enough to understand if a film is good or not. Sachin, thoughts, feelings, prayers, Jai Shri Ram about Adipurush. सोशल मीडिया पर जब आदि पुरुष का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ ना, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि देखिए, जब एक मूवी, देखिए, आप और मैं मीडिया में रह चुके हैं इतने साल. अ, मैं करीबन 30 साल रह चुका हूँ. 30 साल में मैंने एक भी बार ऐसा नहीं देखा था कि जब कोई मूवी या बुक या टीवी शो या कोई पर्सनैलिटी जब इतनी हाइप होती है, तो इट इज टू गुड टू बी ट्रू. When there is hype from the producers, from the director, from the filmmakers, from the company that is producing the film, when there is so much hype, you feel that दाल में जरूर कुछ काला है यहाँ पे. और जब ये पहली बार इसका ट्रेलर आया था, करीबन 5 या 6 महीने पहले, आपको याद होगा, तब इतनी पिटाई हुई थी ट्रेलर की कि जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि हम वापस जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पर, हम वापस इसे शूट करेंगे, वापस इसे एडिट करेंगे, और उसके बाद आपके सामने, यानी कि ऑडियंस के सामने लाएंगे. और जब ऑडियंस के सामने इस मूवी को दोबारा लाके खड़ा कर दिया, तो ये मूवी खड़ी नहीं हो पाई. क्योंकि देखिए, जब आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर वीक हो, देखिए, एक मूवी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? उसकी स्क्रिप्ट, उसका स्क्रीन प्ले, उसकी डायलॉग, उसका जो प्रोडक्शन डिजाइन है, वो सारा उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है. जब उसकी स्क्रिप्ट और उसका जो स्क्रीन प्ले है, वो इतना वीक कर दिया गया, तो द मूवी कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. तो नाउ इट इज, हाइंडसाइट इज एन एग्जैक्ट साइंस. नो, आई मीन, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20. तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो हमेशा हमें लगता है कि हाँ, ये वो आदमी गलत है, ये महिला गलत है, ये गलत है, वो गलत है. लेकिन हम अगर व्यक्ति
व्यक्तियों के ऊपर ध्यान दें, तो हम वी लूज साइट ऑफ द लार्जर larger picture here. I think the larger picture here is that the filmmakers wanted to make an epic for the 21st century, and they fell miserably on their face. Uh, but see, you can make an epic for the 21st century, no doubt about that. लेकिन जब आप डायलॉग्स जो है वो एक स्ट्रीट साइड मवाली की तरह आप डाल दें, तो जितनी भी लोगों में आस्था होती है रामायण की तरफ, रास्ता है रामायण की तरफ, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। देखिए, आप अगर 99 डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखें, लेकिन एक भी डायलॉग जैसे मवाली की तरह लिखे, तो वो ये लोग वो एक डायलॉग पर फोकस करेंगे। आप अगर रेस्टोरेंट में जाएं, आप अगर 10 चीजें खाएं, 9 चीजें बिल्कुल A1 टॉप क्लास 5 स्टार रेटिंग की होंगी, लेकिन अगर एक चीज गलत निकले उसमें, तो आप घर पे आकर उसको रिव्यू लिखेंगे वो एक चीज के ऊपर, है ना? तो ये दिस इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ द पब्लिक फेसिंग इंडस्ट्री, दैट दैट दे आर। सो दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि अगर जैसे आपने कहा, देखिए आप अगर आपने एक खराब मूवी बनाई है, तो आप उसके ऊपर कितना भी पीआर और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का चद्दर डाल दें, वो मूवी आप उसको झांक नहीं सकते, है ना? तो व्हेन people are watching the movie, ultimately they know that what a bad movie this is. And this is not true only for Adipurush, it is true for all the movies that have been made throughout history. uh, आदि पुरुष इसलिए हमारे जहन में है क्योंकि एक तो इसका जो बजट था वो 500 या 600 करोड़ रुपए का बजट था। उसके ऊपर जो हाइप हुई थी कि इसके राइटर ऑलमोस्ट ऑल टीवी चैनल्स पे आए थे, और through the build up of the movie, and through the build up of the not only the movie when it was released, but through the build up of the production, post production, etc., ये जो राइटर थे वो आके एक मतलब एक कम्युनल तरह से टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहे थे। और जब उनके ऊपर ही बीती कि हमारे खुद हिंदू भाई बहनों ने वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर लांछन लगाया वगैरह वगैरह, तो वो कहने लगे कि ये रामायण है ही नहीं, हम रामायण से इंस्पायर्ड हुए। तो ये जो जैसे कि उर्दू में क्या अश्नीर कहते हैं, ग्रोवर, जैसे कि अश्नीर ये ग्रोवर कहते हैं कि ये दोगलापन है। दोगलापन है। Complete. You were avoiding that word. Let's call it. Why? यस। Why are you talking about Manoj Muntashir? I'll talk to you about Shaktiman. Shaktiman. And that या is Mukesh Khanna. Mukesh Khanna. And apparently everybody from the old Ramayan, जो B.R. चोपड़ा साहब की रामायण थी, वो आकर सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। And Mukesh Khanna's statement is a bit too aggressive according to me. उन्होंने कहा कि the makers of Adipurush need to be burnt alive. अंकल, क्या हो गया आपको? आराम कीजिए, पानी लीजिए, जल लीजिए। Because I feel that we expect, the ones who are more senior to us to have a lot more patience, dignity वगैरह वगैरह। Because अक्सर हम Gen Z को कहते हैं, millennials कहते हैं, Gen Z ऐसे हैं। बट ये किसी भी उम्र का हिसाब नहीं है। It doesn't matter what age you're in, you're making an inflammatory statement. Any person in any sort of power, in any sort of position, is not allowed to say things like this. And I don't care if I was a fan of the old Ramayan or of Mukesh Khanna or of Shaktiman, that statement has just taken me off. और मैंने कहा कि ये तो यार कोई कौन बोलता है? Even if my own parents had said something like that, I would say कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। What I also feel is that हम अपनी फिल्मों को लेकर इतने इमोशनल हैं एज अ कंट्री, लेकिन ये इमोशन लोग पहचान चुके हैं। इसकी वजह से जिनको एक्चुअली ये इमोशन का फायदा उठाना है वो उठा रहे हैं। बिकॉज हियर वी आर इवन ऑन अ पॉडकास्ट लाइक आज डिस्कसिंग दिस फिल्म, एंड अ फिल्म दैट कुड हैव जस्ट कम एंड गॉन। ऑनेस्टली ये फिल्म अगर ठीक ठाक नहीं होती तो लोग चले जाते, लेकिन क्योंकि इसे हमारे एक सीक्रेट टेक्स्ट पर बेस किया है, इसको हमारे इमोशंस के साथ जोड़ा गया है, पीपल हैव टोल्ड अस दैट दिस मैटर्स, it really matters. I don't know. It doesn't matter. It's a film. They failed. Let them move on.
रामायण इतनी बड़ी कथा है, इतनी हाउ डू आई से, इतनी स्केल वाली कथा है कि हर किसी को उसका एक इंटरप्रिटेशन बनाने का हक होना चाहिए। अब हर इंटरप्रिटेशन क्या 100% अच्छा होगा? आई डोंट थिंक सो, बट द अमाउंट ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक controversy around it, I think the more you ignore it, the better it is, honestly. Yeah, because the opposite of hate, opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. जब आप किसी को पसंद नहीं करते ना, तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। करने दो उसको जो करना है, ही शी और ही इज डूइंग सम मंकी एंटिक, करने दो। बट व्हेन वी इग्नोर इट, दैट पर्सन विल स्टॉप। तो शायद ये अगर होता तो शायद इतना इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन जब आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं झूठा हाइप क्रिएट करने के लिए, then as the great comic book character Phantom used to say, when you live by the sword, you die by the sword. So that is how it is. अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप झूठा प्रसारण कर रहे हैं खुद के लिए, so social media will then hit you back if you've not lived up to the expectations. दूसरी बात यह है कि जो रामायण कथा है और महाभारत कथा है, वो हमारे एक ओरल ट्रेडिशन, रिच ओरल ट्रेडिशन का भाग है, और ये हजारों सालों से चलता है। लेकिन आपने सही कहा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना, जो स्केलेटन है ना रामायण का, वो कभी नहीं बने। whether it is about Sita, whether it is about Ram, whether it is about Ravan. देखिए, पहले तुलसीदास जी के रामायण में भी राम जी जो है वो रावण जब गुजर जाते हैं, जब उनको मार दिया जाता है, तब भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तब भी वो कहते हैं कि आप जाते जाते मुझे कुछ सिखा के जाइए, क्योंकि इवन लॉर्ड राम नोज दैट रावण वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, रावण वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, Ravan was a great, he was a such a knowledgeable person. Otherwise, apart from his evil, he was such a knowledgeable person that he was, even when Sita was captured by him, he went and wooed Sita not by force in his Vatika. He went and sang songs. He went and he went in the morning, sang morning ragas. He went in the evening, he sang evening ragas. In the night, he went and sang night ragas. Never once touched her. तो ये जो जब सीता माँ वापस आती है, तो वो आपको याद होगा कि राम जी को भी कहते हैं कि नहीं, मुझे एक भी बार, जब किडनैप किया तब छू लिया था, लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो एक भी बार रावण ने मुझे हाथ नहीं लगा, और हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आपको हमारे ऊपर डाउट आए, शक आए। तो दैट काइंड ऑफ डिग्निटी वाज देयर इवन इन दिस इविल माइंड। ओके, so that was never shown in the movie, according to what I've seen. Also, to portray Ravan, in the caricature of a certain community, and Manoj Muntashir is on record saying that Ravan is like Alauddin Khilji. So the thing is very clear कि उनको क्या करना है. So when you try to whip up emotions, when you try to whip up tensions like this, and if the movie itself is fundamentally flawed, then people are not going to forgive you. Well, Adipurush, fake reviews can only take you this far, and what I'm very proud of is that हमारी जनता जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है. So thank you for that. That gives us a lot of happiness. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास पर आज ऑफ कोर्स सचिन कलबाग और मैं बातें कर रहे हैं अबाउट थिंग्स दैट हैव बीन सोशल मीडिया. एंड इंटरेस्टिंगली we spoke about Adipurush, and our next topic today, our next sort of news article today बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आप फिल्में नहीं देखना चाहते थिएटर में तो आप शायद घर पर बैठकर OTT पर देख रहे हैं. एंड हाल ही में there's been a very very interesting show. I hope you watched it. It's a show called Scoop
और आपको समझ आती है, एंड सचिन, आई एम श्योर दैट यू योरसेल्फ वुड बी अ लिटिल मोर इन्वेस्टेड इन दिस स्टोरी बिकॉज इट कंसर्न्स अ जर्नलिस्ट। और क्योंकि आप खुद जर्नलिस्ट रह चुके हैं, जिग्ना वोरा की कहानी बिहाइंड द बार्स इन बायकला, एंड जो अब स्कूप में बनी है, जहां पर जागृति जागृति पाठक, द रोल प्लेड बाय करिश्मा तन्ना, getting a lot of accolades. The show has also been very appreciated. लेकिन इस शो में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइंस आई रिमेम्बर वाज जब जीशान आयूब कहते हैं कि अगर एक बंदा बोल रहा है कि बारिश हो रही है और दूसरा बंदा बोल रहा है कि बारिश नहीं हो रही, आपका ये काम नहीं है कि आप दोनों छाप दे, आपका काम है आप खिड़की के बाहर देखें, और ये जर्नलिस्ट का काम होता है। इस शो में इंटरेस्टिंगली इट हाईलाइट्स द नेक्सस और द सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट often journalists unfortunately find themselves with their subjects, यानी कि जिनके बारे में वो लिख रहे हैं। खास करके अगर आप एक क्राइम रिपोर्टर हो, तो आप एक बतौर क्राइम रिपोर्टर आप क्राइम पर रिपोर्टिंग कैसे करेंगे अगर आप क्रिमिनल से बात नहीं करेंगे? सो एंड ऐसे जब आपकी नौकरी की वजह से आप एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल के साथ कांटेक्ट में आते हो, अल्टीमेटली जिग्ना वोरा, दैट इज जागृति पाठक, gets accused for being involved in a murder, because हाथ तो अगर आप कीचड़ में हाथ डालोगे, हाथ तो गंदे होने ही हैं। अब क्योंकि ये सब मेरे दिमाग में फ्रेश फ्रेश चल रहा है, आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई गॉट लिटिल इंटरेस्टेड इन अ स्टोरी दैट स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। Oh, very interesting. It's interesting because this is Dawood Ibrahim. You know what is our fascination with Dawood Ibrahim? We're just crazy. आज भी हम ऐसे shows बना रहे हैं उनके बारे में, छोटा राजन, Dawood Ibrahim. This is a time in Mumbai that Mumbai used to be bustling with this underworld. There used to be shootouts and all of that. So I don't think the 90s child has ever recovered from it. Even today we find it very interesting. So when this photo came out, हम सबको एटलीस्ट सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सर्कुलेट किया, ये कहते हो कि सुप्रिया श्रीनेत, ओके, हमें पता नहीं कौन है सुप्रिया श्रीनेत, लेकिन ये लिखा गया, देखा तेरे महीना, सुप्रिया श्रीनेत है, इस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और इनको अक्सर आप टीवी डिबेट पर बेशर्मी से बेहुदा भाषा से बात करते हुए देख सकते हैं। तो अब समझ आ गया है कि ये सभी को गाली गलोच वे लड़ती वगैरह है, क्योंकि ये तो खुद दाऊद इब्राहिम के साथ बैठी है। सो शी इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस, इज दैट करेक्ट? Yeah, that's right. वेल, इज दिस ट्रू सचिन? बिल्कुल गलत है। देखिए, आपने एक एक दो चीजें मैं आप I just want to rewind back to what your introduction to this segment was. एक तो स्कूप जो सीरियल है उससे मैं काफी नजदीक हूँ, क्योंकि जब जेडे का निधन हुआ था, जो जर्नलिस्ट थे, जो जर्नलिस्ट मारे जाते हैं स्कूप में, उस अखबार का मैं एडिटर था जब उनका निधन हुआ। और ये जून 11, इनफैक्ट हम जून में ही ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जून 11 2011 को उनका उनकी मृत्यु हुई थी, उनका खून हुआ था। और उसके बाद काफी मही आर यू जीशान आयूब? नो नो, आई एम नॉट जीशान अयूब, नो। जीशान अयूब इज, आई थिंक इट्स हुसैन जैदी, हु वाज देन द एडिटर ऑफ एशियन एज। ही इज द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मुझे ये नहीं पता कि क्रिएटर्स ने, मैंने वो सीरियल देखी नहीं है, लेकिन मुझे स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं। मैंने देखा नहीं, क्योंकि जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं मुझे वो वापस नहीं लाने थे। क्योंकि वो जो 6 महीने थे, जून से लेके करीबन अगले जुलाई तक, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मैं कई बार मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स जा चुका हूँ अपना स्टेटमेंट वगैरह देने। उसके बाद काफी सालों बाद जब ये ट्रायल शुरू हुआ, तो मुझे कोर्ट में भी जाना पड़ा अपना स्टेटमेंट देने के लिए। जिग्ना वोरा के ऊपर जो बीती आपने देखा भी। मैंने एक फ्रंट पेज पर एडिटोरियल भी लिखा था इसके ऊपर कि मुंबई पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो जिग्ना वोरा को जेल के पीछे रखे। और हुसैन जैदी ने भी उनका एडिटोरियल लिखा था, और शायद उसका रेफरेंस भी है इस टीवी शो। तो ये जो बैकग्राउंड है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जर्नलिस्ट और अंडरवर्ल्ड के बीच ये जो कनेक्शंस होते हैं, वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, वो भी जानना जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड को इंटरव्यू करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जर्नलिस्ट अंडरवर्ल्ड का एक हिस्सा है। एक अ, दूसरी बात यह है कि जब जर्नलिस्ट अंडरवर्ल्ड से बात करते हैं तो दे स्पीक ऑन बिहाफ of the newspaper on behalf of on the side of the readers to understand what is happening. अगर पुलिस कर्मियों ने कुछ किया है अंडरवर्ल्ड के खिलाफ तो अंडरवर्ल्ड क्या मानती है, क्या कहती है, क्या चल करने वाली है, वो जानना जरूरी है। आई थिंक इन अ डेमोक्रेसी व्हाट the underworld does is an important aspect of not only police information but also the people. They have a right to know what is happening there. So leave that aside. दूसरी बात यह है कि जब दिशा नियुक्त का कैरेक्टर जो है वो कहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति कहे कि बाहर बारिश गिर रही है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि बाहर बारिश नहीं गिर रही है, तो इट इज द जर्नलिस्ट ड्यूटी टू नॉट कोट देम, not just quote them, but actually go and look out of the window and see whether it is raining or not. इसका the original quote was not of Dishan Ayub or Hansel Mehta. The original quote was by a journalist called Jonathan Foster way back in the 1950s when he was teaching journalism to students. तो जब तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी ने कहा कि मैंने ये किया है और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैंने ये किया है इसके खिलाफ, तो आपका जॉब ये नहीं है कि आप इसको कोट करें और उसको कोट करें और एक बैलेंस्ड आर्टिकल की तरह आप बता दें। आपका जॉब ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें और फाइंड आउट करें कि हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या। So I think the job of this podcast is also something similar. It's not that social media पे बताया गया है कि ये हुआ है वो हुआ है। It is our job to find out whether it really happened or not, है ना। तो सुप्रिया श्रीनेत जो है, जो अभी करंटली कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, and she's a very aggressive spokesperson because I think she was fielded on television as a retaliation to all the aggressive nature of the spokespersons of the other political parties, especially the ruling party, the BJP. तो ये कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी रही है कि सुप्रिया को कैमरा के सामने रखें, और बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट, शी नोज हर स्टफ, शी कम्स अक्रॉस एज एग्रेसिव। देखिए इंडिया में होता क्या है ना, जब when when a woman is assertive, she's called aggressive. When a man is assertive, he's called assertive. तो बात शायद एग्रेशन की नहीं है, शायद assertiveness की। तो ये ओके, दैट इज the original photograph is was actually tweeted by Sheila Bhatt, who's actually a very very senior journalist. She must be in her 60s right now. She tweeted her photograph saying that ये मैंने जब इंटरव्यू किया था दाऊद इब्राहिम का, तो ये उसका फोटोग्राफ है। तो ये किसी ने उठा लिया, और इसका जब ये ओरिजिनल सोर्स सोशल मीडिया पर है, उसको उठा के लोगों ने कन्वर्ट करके सुप्रिया श्रीनीत का फोटोग्राफ डाल के इसको फेक न्यूज कर और उसको वायरल कर दिया। तो ये देखिए, दिस इज अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज, देयर इज नो अदर वर्ड फॉर this is the clear battle of ideologies between somebody who believes in the the BJP way and somebody who believes in the Congress way. So uh, these culture wars will go on social media. But I think as readers, as consumers of news, as people who are on social media, it is our job to understand whether ये सच है या नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए सुप्रिया हैज एवरी एक्सेस टू फाइट बैक। देखिए वो एक पावरफुल मेंबर है एक पावरफुल पार्टी की, और जब वो टेलीविजन पे जाती है, ये शी विल रिटेलिएट एंड शी हैज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, तो वो रिटेलिएट कर सकती है। कैन यू इमेजिन इफ दिस हैपेंस टू अ कॉमन वुमन, ऑन जब उनके ऊपर ये बीतती है तो क्या होता है। आपको याद होगा कई साल पहले एक चैनल ने एक फेक न्यूज चलाया था, एक मैथ्स टीचर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि ये मैथ्स टीचर अपने स्टूडेंट्स को के ऊपर यौन शोषण कर रही यस यस हैं। यस। और जिस चैनल ने वो चलाया था, उसके जो एडिटर थे वो अभी तक कार्यरत हैं जर्नलिज्म में, काफी बड़े ओहदे पर हैं अभी भी।
रोज उनका टीवी पर न्यूज, 1 घंटे का न्यूज या 2 घंटे का न्यूज प्रोग्राम चलता है। तो ये जो हमारी और वहाँ वो टीचर कहाँ पे है, और ये जर्नलिस्ट जो है वो कहाँ पे है। देखिए, जब आप ये हमारे सोसाइटी को कंपेयर करते हैं एक मेल प्रोटैगनिस्ट और एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि जो डिस्पैरिटी है वो कितनी है। तो सुप्रिया श्रीनेत becomes a very, so I'm not saying that, so I'm not saying that because she's Congress, मेरा बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक महिला के ऊपर आप ऐसा आरोप लगाते हैं, जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन, just because she is so called aggressive on television, then there is something wrong. There is something fundamentally wrong in your own upbringing. तो ये सोशल मीडिया को आप एक वेपनाइज कर रहे हैं। जब शीला भट्ट ने खुद ये कहा था कि ये मेरी फोटोग्राफ, मैंने इसको अपने आर्काइव में रखा था क्योंकि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, और तब दाऊद इब्राहिम का फोटो लेना बहुत ही रेयर था। एंड दिस फोटोग्राफ इज एक्चुअली यूज्ड एज रेफरेंस मटेरियल बाय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। So what is wrong in it? So that, I think that is the entire background to all of this. Uh, सोच के जरा मुझे भी दुख होता है कि कि ऐसा क्यों होता है हमारे महिलाओं के साथ, regardless of whether that mahila is from BJP or Congress or any other political party. But the fact is that social media is is like that now. Is very 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 toxic. The crazy thing is that everything that we talk about हमारे podcast पर is usually about कोई भी social media पर कुछ भी कह सकता है और वो सच माना जा सकता है, and that is the fear. ये फोटो आपके और मेरी जिंदगी में शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें दाऊद इब्राहिम है हमारा इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जो उनके साथ बैठे हैं, अगर वो इंसान है ही नहीं, तो आप सोचिए ये कितनी गलत बात है। पिछले हफ्ते हमने टॉम क्रूज के फोटो की बात की थी। द ट्रूथ इज इन ऑल ऑफ दीज स्टोरीज इट इज अबाउट अ फॉल्स नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड एंड एट द रिस्क ऑफ एब्सोल्युटली नो करेक्शंस। क्योंकि जो आपके सामने आता है, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अगर न्यूज में आया है तो ही हम विश्वास करेंगे। यू नो लेकिन आज ऐसे एक दिन में हम खड़े हैं जहां पर हम न्यूज पर भी शायद विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन द ट्रूथ इज दैट वी नीड टू हैव बेटर sources of verification, and the best of newsmen in our country will continue to do that. And I truly believe that journalism is such a huge, old, beautiful, it's not just एक bastion है डेमोक्रेसी का, एक पिलर है डेमोक्रेसी का। खास करके अगर आप एक फ्री कंट्री में रहते हैं, जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। I think it's too strong an institution to be broken by, things like AI and fake photographs. लेकिन हमारा भी as readers एक योगदान होना चाहिए। And that's the reason why, of course, we are bringing this podcast to you. It did take a serious turn, okay, to be honest. We didn't expect to go into such a heavy territory today. लेकिन once in a while यार, जर्नलिस्ट के साथ साथ हम भी इंसान हैं। ये आप बीती आपके साथ भी हो सकती है। It's never easy to get over the loss of somebody in your fraternity. And अगर आपके fraternity के साथ आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, you just think that it was just her because it was her day or whatever. It could have been me. So on that note, Sachin, I think we're going to wrap today's podcast. Thank you so much for giving us your time and your thoughts as always. अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे, कुछ फ्रिवलेस बातें करेंगे और कुछ ऐसी सीरियस बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सचिन को फॉलो कीजिएगा। You'd like to, of course, come back and perhaps verify some news with us. तो सचिन कलबाग is on Twitter. I am Rotalks, ROTALKS, और ये पॉडकास्ट जो है आप तक पहुंच रहा है HT Smartcast के जरिए। Thanks to our team at HT Smartcast for making us look really smart. Until then, take care everybody and see you next time. Bye, Sachin. Bye bye.